हेलो, दिस इज सनत सौ, योर कोडिंग एंड इंटरव्यू पर्सन कोच। आज के इस वीडियो में हम लोग एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाएंगे वो हम लोग जानेंगे। अच्छा, ये जो रेज्यूमे हम लोग बना रहे हैं बेसिकली ये मैंग कंपनी के लिए भी हो सकता है और प्रोडक्ट कंपनी और सर्विस कंपनी सारे टाइप का कंपनी में आप सेंड कर सकते हो। ये लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट फॉर्मेट। करेंटली जो रेज्यूमे बहुत पॉपुलर है वो उस टाइप का रेज्यूमे हम लोग बनाएंगे। ओके तो पहला प्रॉम्प्ट ये है कि आपका रेज्यूमे, आपका टेक्निकल रिक्रूटर जब आप रेज्यूमे सेंड करते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड के लिए देखता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग कोई भी यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख रहे हैं और जब एड्स आता है हम लोग सोचते हैं कब 5 सेकंड बीतेगा और स्किप ऐड हम लोग क्लिक करेंगे, राइट? क्योंकि हमारा जो मतलब कोई भी ऐड देखने का है, वो जो अटेंशन स्पैन बेसिकली कम हो गया है सबका। ओके, तो टेक्निकल रिक्रूटर के पास एक जॉब के लिए हजारों रेज्यूमे आते हैं, राइट? उसमें तो सब हर कोई को वो इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकता है, राइट? और आजकल वो एटीएस भी आ गया है। एटीएस मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप जब रेज्यूमे अप्लाई करते हो कोई बड़ा कंपनी में, और उन लोगों के पास एटीएस होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। उसमें आपका रेज्यूमे स्कैन होता है। बेसिकली वो आपका कीवर्ड प्रोफाइल जो भी है, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जो भी आप लिखे हो, उसको वो स्कैन करता है और बेसिकली उसमें एक स्कोर आता है। उसमें डिटरमाइन करते हैं कि आपका रेज्यूमे पास होगा या नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एटीएस को भी ओवरकम करने के लिए आपका जो पुराना फॉर्मेट का रेज्यूमे अभी वो काम नहीं करेगा। आपको ये जो मैं बता रहा हूँ नया फॉर्म ऑफ रेज्यूमे, वो होना चाहिए। ओके, आपको वैसे तैयारी करना चाहिए नया फॉर्म ऑफ रेज्यूमे और एटीएस को ओवरकम करने के लिए बेसिकली। ओके ना, तो 15 से 30 सेकंड मैक्सिमम, तो 30 सेकंड में बोल रहा हूँ, बट 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम वो लेते हैं आपके रेज्यूमे को स्कैन करने के लिए, इफ दे आर लुकिंग इट आई मीन नॉट थ्रू एटीएस, लेकिन खुद देख रहे हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है कौन सा रेज्यूमे वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। ओके, तो आपको 15-20 सेकंड है इम्प्रेस करने के लिए आपके रिक्रूटर को या फिर इंटरव्यूअर को, पैनलिस्ट को, जो भी है। ओके, पहले आपको रेज्यूमे एक्सेप्ट होगा तभी आप इंटरव्यू को जाएगा, राइट? तो वो 15-20 सेकंड में आपको इम्प्रेस करना है, दैट इज योर गोल। ओके, आपको रेज्यूमे वैसे बनाना है। ओके ओके, क्या क्या नहीं करना चाहिए? फोटो नहीं चाहिए, फोटो नहीं चाहिए। बेसिकली आप सिर्फ डेवलपर नहीं, आप टेस्टर हो, डेवलपर हो, सपोर्ट हो, कोई भी मतलब टेक्निकल कोई भी जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपको फोटो नहीं चाहिए, क्योंकि कोई देखना नहीं चाहता है आपके चेहरे को, राइट? दे ऑल वांट टू एक्सेस योर स्किल्स। आपके पास क्या स्किल है, कौन सा प्रोजेक्ट किया हो, कैसा एजुकेशन आप लिए हो, कितना आपका स्कोर है लीड कोड में, कितना आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया हो, आपका ट्विटर प्रोफाइल कैसा दिखता है, आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसा है, राइट? ये सब लोग देखते हैं। इंटर्नशिप कहाँ पे किए हो, कितना आपको सर्टिफिकेशन किए हो, वो सब लोग देखते हैं, आपके चेहरे को देखना नहीं चाहते। ओके, सो नो फोटो, नो जेंडर, नो वन इज इंटरेस्टेड वेदर यू आर मेल और फीमेल। मेल को प्रेफरेंस देंगे, फीमेल को प्रेफरेंस देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इफ यू डिजर्व यू विल गेट द कॉल। नो नेशनलिटी, नो नहीं देने का है। आप अगर आप कोई इंटरनेशनल क्लाइंट को मतलब आप ऑन साइट के लिए अप्लाई कर रहे हो थ्रू लिंक्डइन एवरीथिंग, वो आपका कंसल्टेंसी एजेंसी बोलेगा, लेकिन रेज्यूमे में नहीं मेंशन करने का। ओके, इन द फॉर्म यू हैव टू मेंशन, राइट? विल कम लेटर। नाउ उसके बाद नो फुल एड्रेस, नो फुल एड्रेस। फुल एड्रेस नहीं चाहिए। देखो ये एक सैंपल रेज्यूमे है, इसमें इसने फुल काइंड ऑफ फुल एड्रेस लिखा है, आपको नहीं लिखना चाहिए। आप नोएडा में हो, नोएडा लिख सकते हो, नोएडा। आप सिंपल आप कहाँ रहते हो, सिर्फ बैंगलोर, नोएडा, इतना इनफ है। नो फुल एड्रेस, नो वन इज नीडेड। ओके, बिकॉज कोई देखेगा ही नहीं। आप कौन से सिटी में बिलोंग करते हो, उतना कहो सिटी में कहाँ पर रह रहे हो, किसको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, राइट? सो आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस नहीं देने का। नो फुल एड्रेस, फुल नेम, या फुल नेम आपको चाहिए। ऐसा देखो, ये से नाम लिखा है ना, फुल नेम। अच्छा, ये है careercup.com, ये एग्जाम्पल इसका गुड रेज्यूमे, सबसे बेस्ट रेज्यूमे है मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि ये शेयर कर दूंगा आपको। तो देखो फुल नेम आपको लिखा है, मेरा नाम सनत कुमार साहू, तो मैं सनत कुमार साहू लिखूंगा, फुल नेम। ओके, ईमेल आईडी, डेफिनेटली ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। तो फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सिटी नेम ओनली। ओके, सिटी नेम ओनली, नॉट फुल एड्रेस। दिस ना हो गया। ओके, और उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल आपको देना चाहिए कंफर्म, मस्ट, यू शुड हैव ए लिंक्डइन प्रोफाइल, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं एक और वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हम कोई भी आप टेक्निकल जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिए ही चाहिए। ओके, तो लिंक्डइन प्रोफाइल इधर आप मेंशन कर सकते हो, लिंक्डइन आपका पूरा एड्रेस, लिंक्डइन का यूआरएल पूरा मेंशन कर सकते हो इधर लेफ्ट साइड में।
और गिटहब लिंक, यस इट्स कंपलसरी दैट एवरीवन शुड हैव ए गिटहब प्रोफाइल। ओके, तो गिटहब प्रोफाइल कैसे बनाएंगे वो एक वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट सिंपल आप गिटहब जाके लॉगिन करके आपका यूज़र नेम पासवर्ड दोगे, आपका प्रोफाइल बन जाएगा। और जो भी आप वेबसाइट बनाए हो, जो भी आप प्रोजेक्ट किए हो, जो भी आप किए हो, वो सब आप पुश कर सकते हो गिटहब में। और गिटहब में आप रेपोजिटरी में पुश कर सकते हो, एज वेल एज इसको होस्ट भी कर सकते हो यूजिंग गिटहब पेजेस और नेटलिफी और फायरबेस और एनी अदर टूल। और या फिर आप डोमेन भी खरीद सकते हो होस्टिंगर से, या फिर नेम चिप से, और या फिर बहुत सारे डोमेन एक्सपर्ट है, वो डोमेन आप खरीद सकते हो, उधर भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, सिंपल एज दैट। तो गिटहब आपको चाहिए, लिंक्डइन तो गिटहब भी ऐसा लिखने का है, तो इधर क्या लिख सकते हो आप, फोन नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल एंड गिटहब, और आपका फुल नेम, और आपका कहाँ से हो, बैंगलोर से हो, या फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख लो, और इधर आप लिंक्डइन, आपका मर्जी आप कहाँ पे लिखना चाहते हो। ओके, लेकिन ज़्यादा एक जगह में ज़्यादा मत लिखो, थोड़ा डिवाइड करो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ओके ओके, और हाँ, ऑब्जेक्टिव, नो ऑब्जेक्टिव। ओके, आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन, आई वांट एन अपॉर्चुनिटी इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये दिस दैट ये सब कुछ नहीं चाहिए, कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको 10-15 सेकेंड मैक्स है उसको इंप्रेस करने के लिए, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पड़ेगा। ओके, कोई भी फ्लावरी लैंग्वेज काम ही नहीं करेगा, तो फ्लावरी लैंग्वेज मत ही लिखिए, नो ऑब्जेक्टिव। देखो इधर लिखा है क्या, ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है, राइट। इसका नाम लिखा है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल, और कहाँ पे बिलोंग करता है, दैट्स इट। और उसके बाद डायरेक्टली इसने उसका एक्सपीरियंस शुरू कर दिया, राइट। ये सबसे बेस्ट है रेज्यूमे, थोड़ा सा पुराना है, बट अभी भी एक, सो बेसिकली क्रिएट है 1 पेज रेज्यूमे, सो 1 पेज मैक्स टू मैक्स 2 पेज। ओके, लेकिन 1 पेज में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 1 पेज रेज्यूमे ही अब मालूम पड़ जाता है आप क्या क्या काम किए हो, क्या स्किल किए हो, सब कुछ कंबाइन करके जोड़ के एक पेज में आपको लाना पड़ेगा। ओके, ना ये हो गया इनिशियल, फर्स्ट प्लेस, मतलब फर्स्ट ओपनिंग में वो फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल, और कहाँ पे बिलोंग करते हो, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में आपको प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस चाहिए, आपको प्रोजेक्ट या फिर एक्सपीरियंस लिखना पड़ेगा। यू कैन राइट एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स, ऐसा कुछ हेडिंग ले लो, और उसमें अगर आप फ्रेशर हो, आप मतलब आप प्रोजेक्ट से बिलिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बताऊंगा फ्रेशर के लिए क्या आप लिखोगे, बट एक्सपीरियंस वाले हमेशा एक्सपीरियंस्ड, फॉर एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल, यू कैन राइट बोथ दी योर वर्क, क्या काम किए हो। मैं एक रेज्यूमे सैंपल दिखा देता हूँ आपको। देखो ये एक एक्सपीरियंस रेज्यूमे है, इसमें उसका एक्सपीरियंस 3.2 ईयर्स है, और कहाँ पे काम करता है, जनपद में काम करता है, बेंगलोर, रिएक्ट डेवलपर है, और ये उसका डिटेल्स लिखा है। डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे कैसे डिटेल्स लिखेंगे, बट एक्सपीरियंस वाले रेज्यूमे में आप कंपनी नेम और आप क्या काम किए ये सब मेंशन कर सकते हो। देखो कंपनी नेम और क्या सब प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट में आप ऐसा लिख सकते हो कौन सा कंपनी में काम किए हो, कहाँ से कहाँ तक काम किए हो, और सिटी, और क्या रोल था आपका। ओके, ये टाइटल ऐसा रहेगा। इंटरनल में क्या लिखना पड़ेगा मैं बताऊंगा आपको, पर टाइटल में कंपनी नेम और कहाँ पे आप काम किए हो, और मतलब रोल क्या था आपका, वो सब मेंशन कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक। ओके, ये बेसिकली एक 1 पेज रेज्यूमे है। ओके, और क्या क्या टेक्नोलॉजीज बताऊंगा आपको, ये सब बताऊंगा, बट ये एक्सपीरियंस रेज्यूमे है। और ये एक फ्रेशर का रेज्यूमे है। फ्रेशर का रेज्यूमे देखो, ये पहले स्किल्स शुरू किया है, बट स्किल्स बाद में रहेगा। ये प्रोजेक्ट लिखा है, राइट। तो प्रोजेक्ट में ये कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, एड टेक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया है यूजिंग मॉन्स्टैक, तो ये उसका गिटहब प्रोफाइल है, और ये सब डिटेल्स लिखा है। अब देखो कितना अच्छे से बच्चे ने क्या है इसमें, वो क्या क्या फीचर यूज़ किया है सब बोल्ड में लिखा है, तो अच्छा है। तो बेसिकली रेज्यूमे बहुत ही अच्छा बना है यहाँ पे। कोई भी रिक्रूटर देखा तो ही और सी कैन आस्क ऑल दिस थिंग, राइट, हाउ यू डिड दिस, हाउ डिड दैट, देन बंदा रेडी होके बैठेगा तो भी पूछेगा तो बता सकता है, राइट। बहुत ही अच्छा बना है, कौन सा प्रोजेक्ट इसने बनाया है, राइट, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। गिटहब प्रोफाइल है, और ये सब बोल्ड करके लिखा है, यू कैन डू लाइक दिस। ओके, और एक्सपीरियंस में भी आप क्या एक्सपीरियंस है आप वो लिख सकते हो। बेसिकली ये फ्रेशर वाला रेज्यूमे है, सो दिस इज हाउ दिस गाय हैज रिटन। ओके ओके, सो अभी हमको मालूम पड़ गया, फ्रेशर आप हो तो कैसे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस हो तो कैसे रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, सॉरी रेज्यूमे कैसे बनाना पड़ेगा। ओके, अच्छा अभी कंटेंट, इसमें कंटेंट क्या रहेगा, देखो ये कैसे लिखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, और एज इंटर्न था, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में था, कौन सा कंपनी में, एप्पल कंप्यूटर्स में था, और कौन से ईयर में, ये ईयर में था।
ओके। और एप्लीकेशन का नाम क्या है, आई चैट एवी वाज द एप्लीकेशन नेम, दिस गाय हैज मेड वर्कड ऑन दैट। ओके, अभी कंटेंट के अंदर आ जाते हैं। कंटेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड मैट्रिक्स, ऑलवेज ऐड स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिक्स। ओके, मतलब आपका काम के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ है, मतलब यू इंक्रीज द पेज विजिट्स ऑफ दैट वेबसाइट बाय 10%, बाय 20% आफ्टर योर वर्क। ओके, ये इम्पैक्ट क्रिएट किया आपने। ओके, मैट्रिक्स मतलब आप स्टैटिस्टिक्स दे रहे हो, 20%, 30% स्टैटिस्टिक्स दे रहे हो, राइट। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका काम करने के बाद आपका पेज लोड जो टाइम ज़्यादा था वो डिक्रीज हो गया बाय 10%, बाय 5%, बाय 5 मिली सेकेंड्स, बाय 2 मिली सेकेंड, बाय 10 मिली सेकेंड, बाय 20 मिली सेकेंड्स। ऐसा स्टैटिस्टिक्स आपको देना पड़ेगा। देखो ऐसा कैसे लिखा है, reduced time to render the users body list by 75% by implementing prediction algorithm। देखो कैसे मैट्रिक्स दिया है और नंबर भी दिया है, ऐड नंबर्स, मैट्रिक, करेक्ट स्टैटिस्टिक्स और करेक्ट मैट्रिक्स। ओके, और ये जो लिखा है स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट से ही आपको टेक्निकल डिटेल्स भी मालूम पड़ेगा और टेक्निकल चैलेंज क्या है। आप टेक्निकल चैलेंज भी लिख सकते हो, क्या implemented iChat integration with OS X Spotlight search by creating tool which extract metadata from saved chat transcript। ओके, ये जो लिखा है क्या काम किया है, टेक्निकल डिटेल्स वो लिखा है। ओके, सो ये शुरू किया है मैट्रिक्स नंबर के साथ, पहला लाइन। दूसरा लाइन ये टेक्निकल डिटेल्स लिखा है, और रीडिजाइन चैट फाइल फॉर्मेट एंड इम्प्लीमेंटेड बैकवर्ड कंपैरेटिव फॉर सर्च। ओके, ये एक है, ये एक चैलेंज, इसने चैलेंजिंग टास्क किया है, वो चैलेंज भी लिखा है। तो आप शुरू कर सकते हो मैट्रिक्स और नंबर से। ओके, और टू दी पॉइंट होना चाहिए, और क्या इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया है आपके काम से वो मेंशन होना चाहिए। इम्पैक्ट यू हैड क्रिएटेड विद योर वर्क, एवरी स्टेटमेंट विल बी लाइक दैट ओनली। ओके, व्हाट वाज after your task, what impact it created, what good impact, what are the development happened, what was the benefit happened, वो सब लोग देखना पसंद करो। ज़्यादा मत लिखिए, 1 2 3 लाइन इज इनफ, 4 लाइन इज मैक्स, राइट। इसमें वो अच्छा काम किया होगा इसलिए वो ज़्यादा मेंशन किया है, लेकिन 2 3 लाइन इज इनफ। ओके, बोथ आप फ्रेशर का देख सकते हो या फिर एक्सपीरियंस का देख सकते हो, बोथ ऐसा ही होना चाहिए। ओके, देखो दूसरा कंपनी का भी वो क्या रोल है, कौन सा कंपनी नाम है, कहाँ से कहाँ तक, और देखो प्रोमोटेड टू लीड स्टूडेंट एम्बेसडर इन फॉल ऑफ, तो ये उस टाइम स्टूडेंट था, तो ये स्टूडेंट में क्या किया था और क्या इम्पैक्ट किया था। देखो नंबर एंड मैट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, और क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, क्या चैलेंजेस फेस किया, किटेड एंड टॉट कंप्यूटर साइंस कोर्स। ओके, मतलब ये चैलेंजिंग टास्क क्या है और इम्पैक्ट क्या हुआ ना, सी सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ओके, ये जो भी है ये मेंशन क्या है। ये हो गया डिटेल्स। जितना आप मैक्स 2 से 3 प्रोजेक्ट लिखो, ज़्यादा मत लिखो, क्योंकि एक 1 पेज रेज्यूमे हार्डली, आप देखो एक 1 पेज रेज्यूमे है, इसमें 1 2 3 प्रोजेक्ट ये लिखा है। ओके, 3 प्रोजेक्ट आप मैक्सिमम लिख सकते हो, और ज़्यादा लिखोगे तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि 1 2 प्रोजेक्ट में ही मालूम पड़ जाएगा कि आपने क्या काम किया है, आपके पास कितना बुद्धि है, आप क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट किए हो, क्या आप चैलेंजेस फेस किए हो, वो सब मालूम पड़ जाएगा पहला प्रोजेक्ट में। नो वन गोज टू सेकंड प्रोजेक्ट ऑल्सो, लेकिन फिल करने के लिए आप 1 से 3 प्रोजेक्ट मैक्स लिख सकते हो। ओके, ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई कॉमर्स। देखो एग्जांपल लिखा है, देखो एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन लाइक दैट। अगर आप फ्रेशर हो आप ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि एग्जांपल लिखा है कि रिड्यूस्ड द पेज लोड टाइम बाय 600 मिली सेकेंड्स। ये एक एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट एंड मैट्रिक्स एंड नंबर्स। ओके, इंक्रीज पेज विजिट बाय 20%, ये भी एक नंबरिंग है, मैट्रिक है, और ये इम्पैक्ट है, अच्छा इम्पैक्ट है। यू राइट ऑल इन बुलेट पॉइंट्स। देखो बुलेट पॉइंट लिखा है, राइट, ऑलवेज बुलेट पॉइंट। और शॉर्ट शॉर्ट मतलब देखो एक लाइन में हो जाना चाहिए, लंबा लंबा लाइन 2 पैराग्राफ का 3 नहीं चाहिए वो सब। शॉर्ट एंड 5 7 वर्ड या 10 वर्ड में जो हो जाना चाहिए, एक लाइन में हो जाना चाहिए। ओके, अच्छा, रेज्यूमे 1 पेज ही होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2 पेज, और 3 to 5 प्रोजेक्ट लिखा है, लेकिन 2 to 3 प्रोजेक्ट इज इनफ फॉर यू। ओके, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, 10 साल में 20 प्रोजेक्ट में काम किया होगा, नहीं मेंशन करने का है। 2 3 प्रोजेक्ट मेंशन करो, कोई भी कंपनी का नाम आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन आप उस कंपनी में एक प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हो, राइट। सो आप मतलब मैक्सिमम फर्स्ट 2 प्रोजेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, या फिर फर्स्ट प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद 1 2 लाइन करके आप प्रोजेक्ट लिख सकते हो। ओके, और एक कंपनी में अगर 4 5 प्रोजेक्ट में काम किया हो, नहीं लिखने का है, आप एक कंपनी का 1 प्रोजेक्ट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि बेसिकली आपका रिक्रूटर आपका स्किल चेक कर रहा है रेज्यूमे देख के, नॉट आप क्या काम किए हो, मतलब ऑब्वियसली इट शुडंट बी लॉन्ग। ओके, शॉर्ट। ये हो गया। उसके बाद आप, हाँ, नेक्स्ट सेक्शन में आप स्किल्स मेंशन कर सकते हो। ये इसने एजुकेशन लिखा है, एजुकेशन बाद में आएगा, क्योंकि स्किल्स इंपॉर्टेंट है, आप क्या क्या स्किल्स काम किए हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एंगुलर में काम किए हो, तो एंगुलर में आप क्या क्या काम किए हो, एंगुलर ऑथेंटिकेशन, एंगुलर ऑथराइजेशन, सर्वर साइड रेंडरिंग, आप जो भी आप एंगुलर में, रिएक्ट में, नोड में, जावा में, डॉट नेट में, फुल स्टैक में, जो भी टेक्नोलॉजी में आप काम किए हो, उसका कीवर्ड उधर मेंशन होना चाहिए।
ओके, एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है, देखो बच्चे ने क्या लिखा है, देखो ये सब ब्लैक में लिखा है, राइट, बोल्ड करके, ये सब स्किल है, ये सब कीवर्ड्स है बेसिकली। ओके, ये सब कीवर्ड्स है, ये देखो, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एलिमिनेट ट्राई कैच कॉम्प्लिकेशंस, ये सब कीवर्ड्स है, बहुत ही अच्छा रेज्यूमे है। रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी, दीज आर ऑल कीवर्ड्स, और यूजर ऑथेंटिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल वर्ड्स यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, ठीक है ना, ये सब हो गया कीवर्ड्स, राइट। और एक्सपीरियंस वाले रेज्यूमे में भी आप देखोगे तो इसमें भी अच्छा सा कीवर्ड्स यूज किया, देखो फ्रंट एंड स्किल लैंग्वेज, एचटीएमएल, सीएसएस3, जावास्क्रिप्ट, ये भी हो गया कीवर्ड्स, ये हो गया स्किल सेक्शन इसका। स्किल में फ्रंट एंड लैंग्वेज, वेब टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर टूल्स, डिजाइनिंग टूल्स, ये सब स्किल्स में आ गया। ओके, देखो ये टेक्स्ट स्टैक इसका ऐसा है, राइट। ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा बेहतर बन सकता है, बट इट इज ओके, ही हैज आल्सो रिटन वेरी नाइसली। ओके, तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाई कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एटीएस को ओवरकम करने के लिए, एटीएस मतलब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, उसको ओवरकम करने के लिए आपको अच्छा कीवर्ड देना पड़ेगा। बेसिकली एटीएस, जब आप भी कोई कंपनी में अप्लाई करते हो, आपका रेज्यूमे अपलोड करते हो, तो एटीएस सॉफ्टवेयर आपका रेज्यूमे स्कैन करता है, उसके हिसाब से वो आपको रिप्लाई देगा वेदर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो वो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और कीवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, बेसिकली आपको मेल आता है नौकरी से, लिंक्डइन से, कहीं से भी मेल आता है, या फिर आप लिंक्डइन में देखोगे एक जॉब, तो उसमें एक जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको क्या 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 चाहिए उनको स्किल, और आपको क्या 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 सब आना चाहिए, राइट। उधर से आप कीवर्ड लेके आप आपके रेज्यूमे में दे सकते हो। ओके, बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन, कोई भी आप जॉब में जाओगे, ओके, लेट्स ओपन वन जॉब। हाँ, तो ये है एक जॉब। ओके, ओरेकल ने जॉब निकाला, तो इसमें 4 to 9 ईयर एक्सपीरियंस और यूआई डेवलपर, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस ऐसे लिखा है। ओके, अच्छा, इसमें ये हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सब लिखा है, राइट, उनको क्या क्या सब स्किल चाहिए, राइट। ओके, सो इससे देखो, इन दिस रोल यू विल नीड टू दिस, इसमें आप स्केलेबिलिटी ले सकते हो, और कोलैबोरेशन विद डिजाइनर, प्रोडक्ट मैनेजर, कोलैबोरेशन एक वर्ड ले सकते हो, एनालाइज एंड प्रोवाइड टेक्निकल सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये आप ले सकते हो। ओके, या फिर ये जो कीवर्ड्स है जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट जैसे, ये आप ले सकते हो। ओके, ये सब है। देखो, ये भी आइडियल कैंडिडेट विल हैव स्ट्रॉन्ग जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, तो ये सब कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, एसपीए फ्रेमवर्क, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, नॉकआउट, नोड जेएस, मोनोरिपो। ओके, और ये सब गिट, एससीएम, ओके, एचटीटीपी, जेसन, एक्सएमएल, ये सब है कीवर्ड, वेब पैक, डॉकर, ग्राफक्यूएल, ये 6 टाइपस्क्रिप्ट, ओके, नोड जेएस, ओपन एआई, ओपन एपीआई, स्वैगर, ओके, ये सब है कीवर्ड्स। ये सब आप कीवर्ड आपके रेज्यूमे में आप मेंशन कर सकते हो, सो दैट एटीएस जो है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ये सब कीवर्ड चेक करता है आपके रेज्यूमे में है या नहीं, उससे आप ओवरकम कर सकते हो। ओके, ओके, नेक्स्ट सेक्शन है एजुकेशन। ओके, सो एजुकेशन सेक्शन में क्या होना चाहिए, एजुकेशन सेक्शन में आप जो भी पढ़ाई किए हो, बेसिकली आप जो आपका, अगर सीजीपीए मेंशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजीपीए में अगर आपका सीजीपीए बहुत ही अच्छा है और आपका कॉलेज भी बहुत, कोई आईआईटी से हो या फिर टॉप टियर 1 कॉलेज से हो, अच्छा कोई यूनिवर्सिटी हो, तो आप मेंशन कर सकते हो। और अगर सीजीपीए आपका कम है तो मेंशन नहीं करने का। ओके, सीजीपी ज़्यादा है तो मेंशन कर सकते हो, तो कॉलेज है, कॉलेज मेंशन कर सकते हो, क्या क्या सर्टिफिकेशन क्या है वो मेंशन कर सकते हो, इंटर्नशिप क्या क्या है वो मेंशन कर सकते हो। ओके, वो सब अचीवमेंट सर्टिफिकेशन में आएगा। बट एजुकेशन में बेसिकली देखो, ये क्या लिखा है एजुकेशन में, फिलाडेल्फिया में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और यहाँ से यहाँ तक, और एमएससी बीएससी क्या है, और सीजीपीए 3 जीपीए 3.6, जीपीए 3.4, ये सब मेंशन किया है। ओके, तो उसमें आप क्या क्या कोर्स, तो इतना ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। लेट मी सी द फ्रेशर रिज्यूमे व्हाट इज रिटन। तो इसमें उसने क्या लिखा है एजुकेशन में, देखो सिंपल है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये सिंपल। ओके, ज़्यादा नहीं लिखा है। और अगर आपका सीजीपीए अच्छा है तो आप लिख सकते हो, और आपका यूनिवर्सिटी अच्छा है तो आप लिख सकते हो। ओके, तो इतना सारा चीज़ लिखने का जरूरत नहीं, कोई चेक भी नहीं करेगा। ओके, हाँ, लेकिन आप बीटेक और एमटेक किए हो, एमसीए किए हो, वो मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि कौन से डिग्री किए हो और कहाँ से किए हो, कितना सीजीपीए है, वो थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा। सीजीपीए ज़्यादा होगा तभी मेंशन करो, सीजीपीए कम है तो मेंशन मत करो। ओके, अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है अचीवमेंट और सर्टिफिकेशन। देखो, टेक्निकल एक्सपीरियंस है, अचीवमेंट और सर्टिफिकेशन, क्या आप अगर कोई हैकाथन में पार्टिसिपेट किए हो, ओके, और हैकाथन में जीते हो तो मेंशन कर सकते हो। सर्टिफिकेशन कोई किए हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोई सर्टिफिकेशन किए हो तो मेंशन कर सकते हो। जैसे कि इस बंदे ने किया है, इसने किया है, इससे न्यूटन स्कूल से उसने मेंशन किया है कि मैंने ये सर्टिफिकेशन किया है, तो ये सब मैंने सीखा है, तो आप इसने मेंशन किया है। ओके,
सर्टिफिकेशन वगैरह आप मेंशन कर सकते हो, और कोई इंटर्नशिप क्या है तो भी मेंशन कर सकते हो। इधर इसमें प्रोजेक्ट्स तो ये ऊपर होना चाहिए, मैंने बता दिया, लेकिन इसने नीचे लिखा है एक देखो एक्सपीरियंस एंड अवार्ड्स, तो ये कुछ अवार्ड दिया है, ये मेंशन किया है, और क्या अवार्ड लिया है ये सब मेंशन किया है। ओके, अगर कोई इंटर्नशिप की हो या फिर लीड कोड में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका लीड कोड स्कोर भी मैटर करता है, लीड कोड स्कोर मेंशन कर सकते हो, हैकर अर्थ हैकर रैंक स्कोर भी मेंशन कर सकते हो, कोड सेट में अगर किया है वो भी मेंशन कर सकते हो। बेसिकली ये स्कोरिंग प्लेटफॉर्म है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ, आपका स्कोरिंग बढ़ेगा, गीक फॉर गीक्स भी। तो उस वो सब स्कोरिंग जो भी कुछ क्लिकेबल है, राइट, जैसे कि लिंक्डइन प्रोफाइल क्लिकेबल है, आपका गिटहब प्रोफाइल क्लिकेबल है, आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट क्लिकेबल है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रिक्रूटर भी मोबाइल में देखते हैं आपका रेज्यूमे जब प्रोवाइड करते हो, उसमें जब अगर कुछ क्लिकेबल है ना, वो क्लिक करके उधर जाएगा, देखेगा क्या क्या पोर्टफोलियो, क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हो, क्या क्या आपका प्रोफाइल कैसा दिखता है, वेबसाइट आपका कैसा दिखता है, वो सब आप मेंशन कर सकते हो, राइट। तो ये सब आप अचीवमेंट में मेंशन कर सकते हो। और फाइनली कुछ पॉइंटर है, योर रेज्यूमे शुड बी बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, नॉट योर एग्जिस्टिंग स्किल्स। मतलब अगर आप रिएक्ट डेवलपर हो, आप एंगुलर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप रिएक्ट का एक्सपीरियंस कम लिखो और एंगुलर के एक्सपीरियंस ज़्यादा लिखो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट में काम भी नहीं किए हो एंगुलर में, फिर भी आपका पर्सनल प्रोजेक्ट आप मेंशन कर सकते हो, आपको गिटहब प्रोफाइल मेंशन कर सकते हो, आपका अगर होस्ट किए हो गिटहब पेजेस में वो मेंशन कर सकते हो, राइट। वैसा करने का है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के आपको रेडी होना है, मतलब आपको रेज्यूमे उस टाइप का प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। अभी आप क्या हो दैट इज ओके, वो आपको थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन आप कौन से प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो वो ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो लेकिन आप लीड बनना चाहते हो, तो लीड वाला कुछ जो भी स्किल्स है वो आप सबको सॉफ्टवेयर वो जॉब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस रोल के लिए ये जो जिस बंदे को हायर करेंगे उसका ये सब स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि ये मेंशन किए हैं। आप इधर से लेके यहाँ से लेके ही आप आपका मेंशन कर सकते हो, मतलब आपके रेज्यूमे में आपका प्रोजेक्ट का या फिर अचीवमेंट का वो सब इस टाइप का ही होना चाहिए विद दिस कीवर्ड्स, राइट। अच्छा, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, फोकस ऑन द जॉब प्रोफाइल। तो दिस जॉब प्रोफाइल में फोकस करो, जॉब डिस्क्रिप्शन में फोकस करो, जो भी है जॉब प्रोफाइल में मेंशन है वो सब कुछ आप दे सकते हो। ओके, अच्छा कुछ चीट शीट है, पहले देख लेते हैं चीट शीट में क्या क्या है। हाँ, ये है गूगल माइक्रोसॉफ्ट स्विगी। हाँ, ये क्या है, अगर आप 3 डिफरेंट कंपनी में ट्राई कर रहे हो जिसका जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है, तो आप 3 डिफरेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हो, ज़्यादा चेंज नहीं करने का है। वो जेडी में जो लिखा है उसके हिसाब से थोड़ा सा आप चेंज करके दे सकते हो। जैसे कि गूगल में पूछेगा आपका डीएसए सिस्टम डिज़ाइन क्या क्या किया हो या फिर क्या आता है, तो उसके हिसाब से आप रेज्यूमे बना सकते हो, गूगल के लिए स्पेशली या फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए या फिर कोई नॉर्मल कंपनी प्रोडक्ट कंपनी के लिए, उसके हिसाब से आप 2-3 रेज्यूमे आपको करना पड़ेगा। सो दैट बेसिकली हमारा गोल ये है कि 20 सेकंड में रिक्रूटर को इंप्रेस करना है और एटीएस जो सॉफ्टवेयर है उसको ओवरकम करना है। ओके, अच्छा कुछ चीट शीट है, उसमें आप क्या कर सकते हो, यूज ए प्री डिफाइंड रेज्यूमे टेम्पलेट। यस, अच्छा प्री डिफाइंड रेज्यूमे टेम्पलेट, देखो एक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक है रेज्यूमे मेकर ऑनलाइन। इसमें क्या है, आप कोई भी रेज्यूमे इजीली बना सकते हो खुद के लिए। ओके, ये पूरा एआई एनेबल्ड है, तो आप अच्छे से मस्त रेज्यूमे, लेटेस्ट रेज्यूमे, 1 पेज रेज्यूमे बना सकते हो। ओके, आप सिर्फ क्लिक करके जा सकते हो। अच्छा देखो, ये क्रिएट रेज्यूमे विद एआई, कुछ नहीं, आपको क्लिक करना है, क्लिक करके ये आ जाएगा, आप आपका डिटेल्स फिल कर दोगे, फिल करने के बाद अपने आप एक 1 पेज रेज्यूमे बन जाएगा और बहुत ही अच्छा बनता है। ओके, और एक है cake-resume.com, इसमें बहुत सारे सैम्पल रेज्यूमे आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट या फिर रिएक्ट, जो भी आप जो प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हो वो रेज्यूमे होना चाहिए। ओके, सो इट इज़ केक रेज्यूमे। और ये आर्टिकल था जहाँ पर बहुत ही अच्छा से आप रेज्यूमे कैसे बना सकते हो वो मेंशन किया गया, तो मैं सोचा कि आपको दिखा दूँ हाउ टू राइट एन इफेक्टिव डेवलपर रेज्यूमे। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ये सब लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा इजीली। ओके, ये देखो, ये सैंपल रेज्यूमे दिया है, बहुत ही अच्छा है, 1 पेज रेज्यूमे है। ओके, और क्या है, हाँ, दिस रेज्यूमे डज नॉट एग्जिस्ट, ये एक पॉपुलर रेज्यूमे इसका भंडार है। बेसिकली आप इधर जाके कोई किसी भी रेज्यूमे है, और आप बिल गेट्स का, मार्क जुकरबर्ग का, ये मतलब उनका ओरिजिनल नहीं है बट ये बहुत ही अच्छा रेज्यूमे है, आप सैंपल देख सकते हो। ओके, उसके बाद है, इसको क्लोज कर देते हैं, जो भी होगा इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, ओपन रेज्यूमे है, क्या है, ओपन रेज्यूमे भी आप ए एनेबल्ड है, देखो बिल्डर, पार्सर, या आप इजीली आपका रेज्यूमे आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग ओपन रेज्यूमे। ओके, ओपन डेस्क रेज्यूमे।
और क्या है, हाँ जॉब स्कैन। जॉब स्कैन मतलब ये क्या है, आपका रेज्यूमे जो बना रहे हो वो एटीएस प्रूफ है या नहीं है। ओके, बेसिकली आपका रेज्यूमे बन गया, आप इसमें अपलोड करोगे तो वो एटीएस इसका इसमें इंटरनल एटीएस सिस्टम है, तो वो चेक करेगा आपका कितना परसेंट आपका चांसेस है एटीएस को ओवरकम करने का, ये सब कुछ इधर मेंशन है। ओके, सिर्फ आपको रेज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी है जॉब स्कैन डॉट को। ओके, नेक्स्ट है, हाँ जॉब स्कैन डॉट को हो गया, जॉब स्कैन डॉट को हो गया, अ, हो गया अभी रेज्यूमे ऑनलाइन। अच्छा, ये सब रिसोर्सेस कुछ था तो मैं सोचा कि आपको दिखा दूंगा, बहुत ही अच्छा, ये सब मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। ओके, अच्छा दूसरा है मेक द रेज्यूमे फिट ऑन वन पेज। यस, आई सेड ऑलरेडी, इंक्लूड वर्ड्स फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट आल्सो सेड, इंक्लूड वर्ड्स फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, इंक्लूड कंपनी नेम यू आर अप्लाइंग टू, यहाँ ये मेंशन कर सकते हो, गूगल में अप्लाई कर सकते हो, आप गूगल लिख सकते हो। ओके, डज योर फर्स्ट आइटम ऑफ योर रेज्यूमे रिफ्लेक्ट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। हाँ, ये जॉब डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो कि जो कंपनी जो आपके आपके अंदर जो स्किल ढूंढ रहा है वो आप मेंशन किए हो नहीं हो, वो आप इसे जॉब डिस्क्रिप्शन में जाके देखो ये सब चाहिए उनको तो आप मेंशन कर सकते हो। ये सब एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप आपका जो प्रोजेक्ट है उस पर ऐसा मेंशन कर सकते हो ये कीवर्ड्स। ओके, और थोड़ा सा मॉडिफाइड लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन एक लाइन का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ओके, एक्सपीरियंस टाइटल्स डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू, या एक्सपीरियंस टाइटल्स मतलब वेब डेवलपर या फिर यूआई डेवलपर। देखो यूआई डेवलपर, वेब डेवलपर, ये क्या क्या मेंशन किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये मेंशन करना पड़ेगा। ओके, डू यू हैव एन ऑनलाइन लिंक। यस, गेट अ प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, योर पोर्टफोलियो वेबसाइट प्रोफाइल, और कोई अगर आप यूट्यूबर हो, यूट्यूब में आप कोई भी कुकिंग चैनल चलाते हो, वो मेंशन करने का नहीं है। जो आपको हेल्प करेगा जॉब दिलाने के लिए वो मेंशन कर सकते हो। इफ़ यू आर टीचिंग, लाइक आई एम टीचिंग इन यूट्यूब, राइट, सो मैं मेरा यूट्यूब प्रोफाइल मेंशन कर सकता हूँ क्योंकि मेरा टेक्निकल है, जो कि मुझे जॉब दिलाने के लिए हेल्पफुल आएगा। ओके, दैट यू कैन मेंशन। कुछ भी आप, कोई भी लीड कोड है, लीड कोड में आप स्कोर किया, आपका स्कोर गिग फॉर गिग्स में हैकर रैंक है, हैकर ऐप, या फिर आप मीडियम डॉट कॉम में ही आप अगर आर्टिकल लिखते हो मीडियम डॉट कॉम में, टेक्निकल आर्टिकल, वो भी लिंक्स आप मेंशन कर सकते हो। हैकर नून एक है, हैकर नून डॉट कॉम है, उस पर आप आपका आर्टिकल होस्ट कर सकते हो। ओके, वो सब लिंक आप बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लिंक देने का है, क्योंकि लोग मोबाइल में चेक करते हैं, लिंक देंगे तो वो क्लिक करके जा सकते हैं। ओके, मीडियम डॉट कॉम में वो फ्री है कंप्लीटली, एंड लॉट ऑफ पीपल यूज ऑल्सो, सो इट विल बी गुड। Okay, remove the word why. I never write I. Don't self boast yourself. Okay, don't write I am a developer. I have done this. I have done that. No, have done this. Have done that. Enough. Okay. No buzzword describing how great you are. No, if you are a great developer, don't mention it. Okay. No buzzwords. Self boasting कोई नहीं, किसी को पसंद नहीं। Are you using action words? या action words मतलब I developed this, developed that. Impact. How to create impact. Measure everything in terms of impact. Yes, technical knowledge skills should include what they are looking for. या ये तो जेडी से मिल जाएगा, इधर जो भी टेक्निकल स्किल्स है वो जो चाहिए वो सब आप मेंशन कर सकते हो। ओके, और क्या है, इंक्लूड ओनली सेक्शन आइटम दैट आर इंप्रेसिव। हाँ, सब कुछ नहीं मेंशन करने का है, जो भी आपको हेल्प करेगा वो जॉब दिलाने के लिए वो आप मेंशन करना पड़ेगा आपको। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा चार जो मैंने लिखा है, चार चार इज इंपॉर्टेंट। इनिशियल टाइटल, देन प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस, देन आवर स्किल्स, देन एजुकेशन, देन अचीवमेंट्स। इनफ। ओके, एक पेज के लिए। नो टाइप और